तभी अचानक रंगभूमि के द्वार पर कोई कर्ण कर्ण पुकार रहा था। पसीने से था लथपथ वो, खड़ा खड़ा भी कांप रहा था। पुकार सुनकर अपने पिता की धनुष बाण कर्ण ने त्याग दिया। सिंहासन से नीचे उतरकर पिता चरणों में प्रणाम किया। ये वही अधीरथ थे जिसने गंगा से कर्ण उठाया था। एक बेसहारा बालक को मिला पिता का साया था। ये वही अधीरथ थे जिसने कर्ण को पिता का प्यार दिया। उसके सूने जीवन को अपनी मेहनत से संवार दिया। ये वही अधीरथ थे जिसकी पत्नी का नाम राधा था, जिसके आदर सम्मान में कर्ण खुद को राधे कर्ण बताता था। ये वही अधीरथ थे जिसने कुरुवंश में रथ चलाया था। आज वही अधीरथ रंगभूमि में कर्ण से मिलने आया था। इसी अधीरथ को देखकर भीम को समझ में आया था, ये महाबली है सूत पुत्र, कहकर उपहास उड़ाया था। तू मरने के काबिल नहीं, मेरे गांडीवधारी भाई से छोड़ धनुष बाण ये सूत, हाथ मिला ले तू सच्चाई से। मिलता नहीं प्रसाद यज्ञ का, चाहे कुत्ते बैठे हों समीप यज्ञ के। तू अंग देश के लायक नहीं, अपना वर्ण कर्म तू सीख ले। सुनकर बातें भीम की सारी, क्रोध से कर्ण दांत था पीस रहा। लंबी लंबी सांसें लेकर जैसे सूर्य देव से सीख रहा। कैसे रखे शांत उज्ज्वला जो धधक रही हो सीने में। इन जैसों से अपमानित होकर क्या रह जाता है जीने में। देख अपमानित सूर्य पुत्र को दुर्योधन कुपित हो आया। जैसे कोई मदमस्त हाथी विध्वंस करता बाहर आया। क्रोध भरे स्वर से उसने भीमसेन को फटकार लगाई। लज्जित होकर डूब मरो, कैसे तुमने मर्यादा भुलाई। क्षत्रिय सदा होता है बल से, उसको जात पात का क्या करना। कर्ण जैसे महाबली से तुम्हें चाहिए युद्ध करना। वीर सदा होते हैं वीर, उनकी कोई जात नहीं। जान पाना उनका स्रोत, सबके बस की बात नहीं। ना जाने कितने वीर क्षत्रिय त्याग राजपाट कर जाते हैं। धारण कर ब्राह्मण जैसा भेष वन वन भटकते जाते हैं। शस्त्रधारी गुरु द्रोण का जन्म पात्र द्रोण से पाओगे। कुल के गुरु कृपाचार्य का जन्म सरकंडों में पाओगे। उत्पत्ति की बात करी है तो भेद तुम्हारा भी बतलाओ। कैसे हिरनी जन्मे बाघ को रहस्य ये भी समझाओ। देख जरा तू मेरे मित्र को, कैसे ये चमक रहा है। विजय धनुष को धारण करके ये सूत कहां से लग रहा है। अगर सूर्य पुत्र चाहे तो डंका विश्व में बजवा सकता है। अंग देश की क्या बात करते हो, धरा का सम्राट कहलवा सकता है। सुनकर बातें दुर्योधन की झूम उठे सकल नर नारी। चारों तरफ साधु साधु की गूंज उठी गर्जना भारी। जब चारों तरफ दुर्योधन के चर्चा साधुवाद की हो रही थी, वहीं भीड़ में बैठी कोई सुबक सुबक कर रो रही थी।